जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं एनसीसी के बारे में, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। या तो ये आप लोग एनसीसी के बारे में बहुत सारे छात्र जान रहे होंगे, बहुत सारे छात्र को नहीं पता है, लेकिन अधिकतर छात्र इससे रूबरू होंगे। आइए आज बातचीत करने वाले हैं एनसीसी का। मेरा सफ़र कैसा रहा एनसीसी के बारे में, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आइए बातचीत करते हैं। तो एनसीसी मेरे जीवन में कैसा रहा, एनसीसी का स्थान। तो मैंने 4 साल एनसीसी किया है, यानी कि 2 साल मैंने पूरा अगर टोटली जोड़ेंगे तो 5 साल हो जाएगा। यानी कि अ, मैंने 9th से ही एनसीसी करना चालू कर दिया है। मैं गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर में पढ़ता था और 2 साल मैंने एनसीसी एयर विंग किया, यानी कि एयरफोर्स वाला जो विंग होता है, एनसीसी एयर विंग किया। उसके बाद फिर वहाँ मैं कैंप में गया, कैंप को अटेंड किया। 2 साल वहाँ करने के बाद, यानी कि वहाँ मेरी जो पास मार्किंग थी, वहाँ ग्रेडिंग मेरा, यानी कि वहाँ ग्रेडिंग AYE होता है, ग्रेडिंग में AYE यानी ए ग्रेड, वहाँ से हमने पास किया था। उसके बाद मैं पहुँच गया इंटर में। इंटर में भी गोमती इंटर कॉलेज से मैंने एनसीसी किया, यानी वहाँ आर्मी विंग से एनसीसी किया। तो वहाँ पर मतलब मेरी लाइफ स्टाइल कैसी थी, यानी कि वहाँ मंगलवार और बुधवार 2 दिन होता है, आपका परेड होता है। और उस परेड में उस समय नाश्ते में एक क्रीम बिस्किट, यानी 15 रुपये नाश्ते में आता था। एक क्रीम बिस्किट और 2 समोसा और 2 केला, इतना चीज़, यानी कि आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों दिन वहाँ पर नाश्ता में मिलता था। और दूसरी चीज़ परेड के लिए, तो यानी कि जब हमारी 3 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो 3 बजे के बाद जो है परेड होता था, यानी कि 2 घंटे परेड। और उसी में नाश्ता, उसी में सारा कुछ जो भी पढ़ाई लिखाई होता था। यानी कि कभी कभी क्लास चलता था, क्योंकि पीआई स्टाफ आते थे इलाहाबाद से, तो कभी कभी क्लास चलता था, तो वो भी चीज़ें उसी में होती थी। तो ये चीज़ें वहाँ पर देखने को भी ऐसा 2 साल चलता रहा। और पूरे 2 साल में आपको कम से कम एटलीस्ट 2 कैंप करने को मिलेंगे, जो मैंने किया था। पहला कैंप जो मेरा था वो था क्रिया योग आश्रम, प्रयागराज में, यानी कि जो आपका इलाहाबाद है वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर मैंने 2 कैंप अटेंड किया था, यानी कि एक 17 यूपी बटालियन का, एक 16 यूपी बटालियन का। उसके बाद यहाँ 15 यूपी बटालियन, क्योंकि मेरा 15 यूपी बटालियन था, तो 15 यूपी बटालियन का कैंप मैंने वहाँ किया। जो आपका यहाँ नैनी में जो पड़ता है ना, वो नैनी के उस पार जो है, तो वहाँ पर मैंने किया था। अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि नैनी के उस पार एक जमुना जी के जैसे क्रॉस करेंगे, एक गुम्बज टाइप का एक वहाँ पर एक लगा हुआ था सीन, तो वहाँ पर मैंने किया था। तो 15 बटालियन वहाँ किया था। लेकिन जब मैं वहाँ किया, तो उस समय मैं इंटर को पास कर चुका था। यानी कि अपने इंटर के दौरान, यानी कि 2 साल, क्योंकि एनसीसी 3 साल की होती है। एनसीसी 3 साल की, अगर आप A, B और C अगर तीनों कंप्लीट करेंगे तो 3 साल की एनसीसी होती है। लेकिन इंटर में हम 2 ही साल का था, यानी कि 11 और 12 2 साल पढ़े, यानी कि 2 साल उसमें कंप्लीट हो गया। अब सी करना था मुझे, क्योंकि अगर आप सी करोगे तो अच्छा बेनिफिट तभी मिल पाएगा। तो सी करने के लिए मैंने हंडिया पीजी कॉलेज में एडमिशन कराया, हंडिया में। तो वहाँ पहले साल मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रीजन्स हैं वहाँ पर, मतलब खर्चा पानी चलता है, बहुत सारे रीजन्स है वहाँ पर, मेरा नहीं हो पाया था, नाम नहीं आया था मेरा। तो जो फिर उसके बाद मैंने दोबारा नेक्स्ट ईयर मैंने प्रयास किया, तो उस साल मेरा वहाँ पर आ गया नाम, नाम वाम सब कुछ आ गया, मेरा एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ पर मेरे जो ग्रुप में कम से कम 45 से 50 जो है लड़के थे, और 40 लड़कियाँ थी, यानी कि 100 लोगों के आसपास मेरी वहाँ पर टीम गई हुई थी वहाँ जो है नैनी में। तो उस समय जब मेरा कैंप हुआ था, तो जैसे जब कैंप होता है, आप लोग अगर कैंप अटेंड किए हैं, तो वहाँ पर करीब 300 400 500 600, मतलब कुछ भी हो सकता है संख्याएं। तो ऐसे कैडेट्स के बीच में 8 लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें गार्ड परेड पे, यानी कि गार्ड ऑफ ऑनर बोलते हैं, यानी कि गार्ड परेड पे उनको चढ़ने के लिए 8 लड़के नियुक्त किया जाता है। यानी कि जैसे जिस दिन आपका बड़ा खाना होता है, यानी कि जिस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम फाइनले होता है, फिनाले होता है, यानी कि 10 दिन का जैसे आपका कैंप होता है, यानी कि 8 दिन 9 दिन जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी किया है, जो भी कुछ भी ट्रेनिंग किया है, तो वो 9वें 10वें दिन आपका जो वहाँ पर फाइनली कंपटीशन होता है। कंपटीशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो गया, कंपटीशन में परेड भी हो गया, यानी कि किस कॉलेज का मतलब परेड सबसे अच्छी है, किस कॉलेज का नहीं है, ये चीज़ हो गया। और ये घाट पे चढ़ना, ये भी चीज़ें था। तो उसमें करीब 100 लड़कों के, यानी कि 100 लड़के मतलब कैडेट्स के बीच में
सिर्फ मैं इकलौता बंदा था जो वहाँ पर गार्ड पे चढ़ा था हंडिया पीजी कॉलेज से। तो मैं वहाँ पर चढ़ा था, उसका जो श्रेय जाता है वो गोमती इंटर कॉलेज को ही जाता है, हंडिया पीजी कॉलेज को नहीं जाता, क्योंकि हंडिया पीजी कॉलेज में हमने वो चीज़ें नहीं सीखा था। गोमती इंटर कॉलेज में ही मैंने वो चीज़ सीखा था। गोमती इंटर कॉलेज से ही मैंने एक मतलब जो सिखाने आते थे वो फूलपुर के कबीर कबीर सर थे। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कबीर सर आया करते थे उसमें। तो उन्होंने ही मुझे मतलब हम लोगों को ये जो बंदूक, यानी कि हमारे साथ जो राइफल होती है, पॉइंट टू टू राइफल होता है, तो पॉइंट टू टू राइफल के साथ हम लोग परेड करना सीखे थे। तो ये चीज़ वहाँ काम आई मेरे लिए। मैं वहाँ पर गया, हंडिया पीजी कॉलेज से इकलौता बंदा। और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सारे बंदे थे, लेकिन हंडिया पीजी पीजी कॉलेज से मैं इकलौता बंदा था। वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर भी किया गया हंडिया यहाँ एजू के लड़कों से। और बहुत ज़्यादा मतलब ये भी किया गया कि यार इनको निकाला जाए, सिर्फ यही एक ही कॉलेज से रखा जाए। लेकिन मैंने वहाँ पर हिम्मत नहीं आ रही, मैंने मतलब अपने कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखा, और मैंने मतलब सोच लिया कि टक्कर लेना है तो आके मतलब सामने से टक्कर लो परेड में। ऐसे नहीं कि मैं मतलब हंडिया पीजी कॉलेज से आया हूँ मुझे बाहर कर दो। टक्कर लेना है तो सामने से। किस में टक्कर लेना भाई? परेड में। आ जाओ मैदान में। तो परेड में मैंने मतलब जी तोड़ मेहनत किया, और मतलब दिखा दिया पीआई स्टाफ स्टाफ की। मैंने दिखा दिया किस बिहाफ पे मुझे बाहर करोगे भाई, किस बिहाफ पे। कि मेरी परेड अच्छी नहीं है, किसी कोई भी बंदा लाओ सामने, उससे मैं टक्कर करवा दूँ परेड में। मतलब अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस था, और उस समय मेरी परेड मतलब बहुत अच्छी थी, आज भी मैं कर लूँगा। तो उस समय इसीलिए मैंने मैंने टक्कर लिया, मतलब एयू वाले से टक्कर लिया, पर ठीक है चलो। तो वहाँ पर कोई मुझे बाहर नहीं निकाल पाया, प्रयास तो बहुत हुआ लेकिन कोई बाहर नहीं निकाल पाया। मैंने बोला चलो ठीक है यार, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम हडिया पीजी कॉलेज से कम अकेला हूँ। और वहाँ पर जब मैं हडिया पीजी कॉलेज में गया था, तो वो वहाँ भी मुझे मतलब काफ़ी सम्मान मिला कि चलो यार, कम से कम इकलौता बंदा था जो मतलब वहाँ पे ऐसे हुआ। तो 8 लड़के वहाँ पर गार्ड परेड पे चढ़ते हैं, और यानी कि वो राइफल के साथ में मतलब सैल्यूट देते हैं। जो वहाँ ब्रिगेडियर साहब आते हैं, यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में। तो उस दिन उन्हें सैल्यूट देना होता है, तो ब्रिगेडियर साहब ने हम लोगों को मतलब मिठाइयाँ खिला मतलब मिठाइयाँ गिफ्ट की थी, स्वीट्स वहाँ पर। तो कुछ इनाम भी मिले थे, तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन। और आपको जानते हैं कि जब आप गार्ड परेड पे चढ़ते हो, तो आपकी जो वहाँ पर वर्दी है ना, वो बिल्कुल चेंज होती है गार्ड परेड पे। यानी कि आपको गले में पहनने के लिए चीज़ें देंगे, और आपको हाथ में या वाइट कलर में यहाँ और पैर में सब कुछ मतलब मिलता रहता है। तो मतलब वर्दी बहुत अच्छी लगती है। तो वहाँ पर मैंने किया, वहाँ पर करने के बाद फिर आ गया परीक्षा की बात। परीक्षा मेरी हुई जो है यही फरवरी वरवरी में परीक्षा होती है, तो फरवरी में परीक्षा हुई थी 15 यूपी बटालियन प्रयागराज में। तो वहाँ पर चैतम लाइन पड़ता है ना, वहाँ पर 15 यूपी बटालियन का जो मेन कैंपस है वहीं पर हुआ था, हेडक्वार्टर। तो वहीं पर मेरी परीक्षा हुई थी। उसके पहले मैंने मतलब काफ़ी तैयारी वारी की थी। तो वही परीक्षा हुई थी। परीक्षा में मैंने जो रिजल्ट आया, तो बहुत सारे मतलब सी में बहुत ज़्यादा लड़के फेल होते हैं। तो मेरा वहाँ पर जो रिजल्ट था वो ग्रेडिंग बी थी, यानी कि बी, ग्रेडिंग बी से मैंने पास किया था वहाँ पर। तो इन 4 से 5 सालों के सफ़र में मतलब बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बहुत चीज़ें देखने को मिली। उस समय एक आर्मी के लिए मतलब एक अलग जुनून था कि मुझे आर्मी की जॉब करनी है। तो एक चीज़ था उस समय कि जैसे मुझे यूपी पुलिस से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि जब आप एनसीसी कर रहे होते हैं, जो किया है उसको ये चीज़ रियलाइज होगा कि मतलब मुझे ऐसा, लोग ऐसा कहते थे कि यहाँ का जो इनकी परेड होती है, इनका पैर पीछे मारते हैं और हम लोग आगे मारते हैं, हम लोग मतलब हमारा एक अलग रुतबा है, पुलिस का रुतबा नहीं है। लेकिन आज वो चीज़ें मुझे याद आ रही है कि वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैं किसी भी सैनिक को, किसी भी, चाहे वो अर्धसैनिक हो या कैसा भी सैनिक हो, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, किसी के भी पोस्ट को कम कम नहीं आंकना चाहिए। यानी कि उस समय जो 18वीं भर्ती आई थी, उसी के कारण मैंने 18 वाली भर्ती को उतना मतलब ध्यान नहीं दिया था। अब मेरी भी उसमें गलती क्या ही बताऊँ, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा पैदा किया जाता है कि आप सिर्फ आर्मी के लिए जीते हो, आर्मी के लिए मरते हो। तो इस तरह से माहौल था उस समय। तो इसीलिए मैं उतना मतलब फोकस नहीं कर रह मतलब यूपी पुलिस के प्रति फोकस नहीं रह पाया। तो आज वो चीज़ें मतलब याद आती है कि यार वास्तव में उस समय यूपी पुलिस को ही, अगर मतलब किसी को भी कम ना आंका जाए और उस समय यूपी पुलिस को ध्यान दिया होता, तो आज यूपी पुलिस में सिलेक्शन आज कहीं पोस्टेड होते। तो ये चीज़ होता। तो ठीक है, अब चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ें सही गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, तो फिर यही होता है। लेकिन मेरा आप लोगों को मतलब क्या सलाह है, आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, एनसीसी
नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है, मतलब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने मतलब अग्निवीर जब से आया है, अग्निवीर के अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपको, मुझे लगता है अगर आपको अग्निवीर की मतलब कि आपको फीलिंग लेनी है, आर्मी की फीलिंग लेनी है, तो आप एनसीसी कर सकते हो। एनसीसी करने से आपको आर्मी की सारी फीलिंग मिल जाएगी। आपको रगड़ा मिल जाएगा आर्मी में आपको चीज़ें मिल जाएगी, आपको शूटिंग मिल जाएगा, आपको मतलब किसी से लड़ाई मतलब कैसे वो करना है, मतलब जो मार्शल आर्ट होता है वो चीज़ें, कराटे, ये सब चीज़ें। उसके बाद आप सामाजिक सेवा कैसे कर सकते हो, आप नेतृत्व कैसे करते हो, तो सारी चीज़ें। और आपको मतलब राइफल के बारे में नॉलेज, राइफल कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से इवन मिल जाएगी। जब से अग्निवीर आया है तो आप इसे अगर फिल्म के तौर पे लेना चाहते हो, क्योंकि अग्निवीर भी आपको 3 साल 4 साल का है, तो इसमें भी 3 4 साल लगेगा, तो आप फीलिंग लेना चाहो तो फीलिंग आप ले सकते हो एनसीसी में, जिसे मैंने लिया है। उसके बाद अगर आप करियर को ध्यान में अगर रख के एनसीसी करना चाहते हो, तो मेरी आपको यही सलाह है। अनुभव के आधार पर मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपकी हाइट आपको एक 70 के ऊपर ही है, 1 71 72 73 इससे ऊपर ही है, तभी आप एनसीसी करो अगर आपको आर्मी में जाना है। क्योंकि अगर आपका इससे ज़्यादा हाइट रहेगा तो आप जीडी क्वालिफाई करके आप जो है वहाँ से कुछ बोनस नंबर आपको मिल जाएगा, कुछ आप पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन इससे कम हाइट है तो आप एनसीसी मत करो। आप एनसीसी में के मतलब कि रिक्स मत लो, आप किसी और चीज़ में, यानी कि अगर आपकी थोड़ी कम है, एक 169 है, 168 है, तो आप सिर्फ तैयारी करो एसएससी वगैरह की, यानी कि पुलिस की तैयारी करोगे तो आपका वहाँ से काम हो जाएगा। एनसीसी करने का फ़ायदा दोस्त सिर्फ उसी को मिलता है, यानी कि खुली भर्ती में मिलता है, परीक्षाएं नहीं देनी पड़ती है जीडी में। बाकी क्लर्क में आपको 15 नंबर मिलता है, जीडी में भी आपको 10 से 15 नंबर शायद मिल जाता है, ठीक है। यही आपको मतलब फ़ायदा होता है एनसीसी का। मगर मगर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एनसीसी मत करो। अगर आपको करना है तो आप तैयारी करते रहो, यानी कि जब आप इंटर में पढ़ाई कर रहे हो तो इंटर से ही आप एसएससी कहीं ज्वाइन कर लो, या फिर आप बुक ले लो या ऑनलाइन क्लास ले लो, वहीं से आप लोग तैयारी करते रहो। तैयारी करने से आपको एनसीसी से ज़्यादा फायदा होगा। एनसीसी में आपका समय खराब होगा, आप वहाँ जाएंगे परेड करेंगे, समय खराब होगा, चीज़ें आपको मतलब उथल पुथल रहेगी, पढ़ाई में उतना विशेष ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हो तो आपका एनसीसी से बढ़िया आपको रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप एनसीसी बिल्कुल मत करना। और अगर आप करना चाहते हो एनसीसी, तो उसके बारे में बता दिया कि आपकी हाइट अगर ज़्यादा है, आप एनसीसी करना चाहते हो और फीलिंग लेना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आपको जैसा फ़ायदा रहे वैसे आप कर लो। और अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में, यार ये बताओ, आप 4 साल 3 साल वहाँ गवाओगे, आपको अगर आपकी हाइट अच्छी है, आप खुली भर्ती को रेस जाना, रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप रेस निकालते हो तब आपकी वहाँ परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। बाकी आप अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आपको नंबर 15 नंबर मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि 3 4 साल वहाँ पर खराब करने का मतलब यही है कि आप आ, मतलब तैयारी कर लो एसएससी का। अगर आप 6 महीने साल भर तैयारी कर लेते हो तो उससे अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो। यार जीडी का पेपर और ये सब के पेपर, आर्मी में पेपर क्या है लेवल, आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 6 महीने साल भर अगर आप तैयारी करते हैं आप पढ़ाई के दौरान, तो वो इनफ है आपके लिए। और वो पढ़ाई आपको सारे चीज़ों में काम करेगा, यानी कि और भी जो परीक्षाएं होती रहती हैं वन एग्जाम में, उसमें भी काम करेगा। इसलिए आप लोग एनसीसी पे ज़्यादा फोकस ना करो, आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप मतलब एक सेना के तौर पर अगर आप काम करना चाहते हो तो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हाँ मतलब बेटर रहेगा, बेनिफिट रहेगा। बाकी देख लो आप कैसे क्या लगता है। मैंने आपको एनसीसी के बारे में बता ही दिया कि 3 साल का कोर्स होता है, कभी कभी 4 साल का भी हो जाता है, यानी कि वो हाई स्कूल इंटर अगर आप दूसरे कॉलेज में जाते हो तो इस तरह से होता है। तो 3 साल कोर्स में यही सब होता है एनसीसी में। बाकी आ, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपसे साझा किया, बाकी आप लोग देख सकते हो कैसे क्या करना है, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया हूँ। बाकी अगर आप करने की सोच रहे हो, कोई परिवार में कोई ऐसा करने का सोच रहा है, तो मेरा यही सलाह है कि आप एनसीसी ना करें, बल्कि आप जो है तैयारी कर लें। तैयारी करने के बाद अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आ, वहाँ से भी हो जाएगा, लेकिन समय खराब होगा आपका, ठीक है। बाकी वीडियोस कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है हमारे वीडियोस पे। और मैं पर डे वीडियोस नहीं ला सकता, क्योंकि अ, यहाँ पर डाटा की प्रॉब्लम है, मैं गांव में हूँ इसलिए यहाँ डाटा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी। तो ऐसे आता रहेगा बीच बीच में किसी न किसी टॉपिक पे। अच्छा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वो वीडियोस कैसा लगा आपको, किस
स्टोरी आपको आपको स्कोर कितना रहा और आपके क्या डाउट्स हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कहाँ से हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।